फ्रेंड, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे MGP11 मानव सुरक्षा इग्नू यूनिवर्सिटी। टॉपिक है मानव सुरक्षा वास्तव में गरीबी, भय और चिंता से मुक्ति के आदर्श पर आधारित है। चर्चा कीजिए। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से समय समय पर मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। मानव सुरक्षा वास्तव में गरीबी, भय और चिंता से मुक्ति के आदर्श पर आधारित है। देखते हैं। मानव विकास तथा मानव सुरक्षा की अवधारणा मानव कल्याण के लिए एक जरूरी है। अगर मनुष्य का कल्याण करना है, विकास करना है, उसके लिए जरूरी है मानव कल्याण और मानव की सुरक्षा। जिस देश में मानवीय सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाता है और जहाँ पर मनुष्य बिना भय के अपना जीवन व्यतीत करता है, वहाँ पर मानवीय विकास को बढ़ावा मिलता है। किंतु मानव सुरक्षा के लिए शांति निर्माण भी जरूरी है, क्योंकि मानव सुरक्षा जब ही मानी जाएगी जब उस जगह पर शांति व्यवस्था बनी रहे। एक आदर्श समाज की स्थापना तभी की जा सकती है जब युद्ध व संघर्षों के कारण को समझा जाए। क्योंकि हम अगर मानवीय सुरक्षा को स्थापित करना है, उससे पहले हमें जानना पड़ेगा जो मौजूदा युद्ध और संघर्ष है उनके कारण क्या है। उन कारणों को दूर करने के बाद ही हम मानवीय सुरक्षा स्थापित कर सकते हैं तथा विश्व शांति के लिए इन कारणों की रोकथाम के लिए कार्रवाई की जाए। और फिर उसके बाद इन युद्ध और संघर्ष के कारणों को जानने के बाद उनको रोकने के लिए या उन संघर्षों को समाप्त करने के लिए कार्रवाई की जाती है। कोई भी राष्ट्र या व्यक्ति शांति के बिना समाज में शुष्क और एक पशु की भांति होता है। किसी भी राष्ट्र का पहला लक्ष्य शांति स्थापित कर नागरिकों के कल्याण के लिए प्रयास करना है और अपने देश में मानवीय सुरक्षा और मानवीय विकास को बढ़ावा देना होता है। तो मानव सुरक्षा होती क्या है? मानव सुरक्षा वास्तव में शस्त्रों की होड़ जब एक बार शुरू होती है तो वे बढ़ती ही चली जाती है। अगर हम बात करें संघर्ष हुआ है, अगर हथियार अस्त्र शस्त्रों की होड़ बढ़ रही है तो इससे संघर्ष की स्थिति और भी बढ़ती जाती है, जिससे मानवीय सुरक्षा खतरे में पड़ती है। किंतु शांति की स्थापना संघर्ष या हिंसा से नहीं की जा सकती, क्योंकि शांति की स्थापना हमें संघर्ष और हिंसा को समाप्त करके की जा सकती है और अस्त्र शस्त्रों पर रोक लगाकर की जा सकती है। यानी जब हम निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देंगे जब ही शांति स्थापित की जाएगी। शांति का अर्थ केवल हिंसा का ना होना नहीं, बल्कि न्याय और सम्मान के साथ शांतिपूर्ण रहना है। मानव सुरक्षा से हमारा अभिप्राय मानव की सुरक्षा है, यानी हम मानवीय सुरक्षा को हम मानव की सुरक्षा से जोड़ते हैं। जब मनुष्य बिना डर या भय से जीवन व्यतीत करता है और साथ में शांति व्यवस्था बनी रहती है तो इसे ही मानवीय सुरक्षा कहते हैं। तो मानवीय सुरक्षा जो है गरीबी यानी भय से मुक्ति और अभाव से मुक्ति की अवधारणा के बारे में बात करते हैं। जी देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम संकटों को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है तथा प्रत्येक पर पर्याप्त सार्वभौमिक ध्यान आकर्षित किया जाता है ताकि सभी नागरिकों को संसाधन सुलभ हो सके, ताकि जो मनुष्य के विकास और सुरक्षा के लिए जो संसाधन चाहिए वो उन संसाधनों को उपलब्ध कराया जा सके। फिर भी इस मानव सुरक्षा का एजेंडा क्रियान्वित करने की कोशिश में 2 विचारधाराओं की उत्पत्ति हुई है जो निम्नलिखित हैं। तो मानवीय सुरक्षा को स्थापित करने के लिए हमने 2 विचारधाराओं को उत्पन्न किया। जैसे कि पहली है भय से मुक्ति। मानवीय सुरक्षा को बढ़ावा देना है, भय से मुक्ति पहली विचारधारा है। इस विचारधारा के अंतर्गत लोगों को हिंसक संघर्ष से बचाना है, किंतु इससे मानव सुरक्षा का प्रयोग सीमित होता है। भय से मुक्ति, अगर मनुष्य को हम विभिन्न भय से अगर सुरक्षित रखते हैं और जो अराजकता है उसको दूर करते हैं, इससे मानवीय सुरक्षा स्थापित की जा सकती है। और ये भी माना जाता है कि हिंसक संकटों का संबंध गरीबी, राज्य क्षमता की कमी तथा अन्य प्रकार की असमानताओं से है। और साथ ही साथ भय से मुक्ति के जो विचारधारा वाले लोग हैं वो ये मानते हैं कि समाज में जो गरीबी और राज्य क्षमता और की कमी जो राज्य कल्याणकारी कार्य को जो कम करता है या अन्य प्रकार की जो असमानता होती है वो संघर्ष और भय को बढ़ावा देती है। ये शुद्ध दृष्टिकोण का अपना आपात सहायता संघर्ष
निवारण तथा समाधान और शांति स्थापना पर केंद्रित करता है और भय से मुक्ति से लिए वो समाज में जनता के कल्याण के विभिन्न कार्य करने की प्रेरणा देता है और साथ ही साथ में आपसी सहायता को बढ़ावा और आपसी संघर्षों को खत्म करने के लिए निवारण और समाधान जैसी प्रक्रिया को अपनाने का समर्थन देता है और ये शांति स्थापना पर केंद्रित करता है। तो भय से मुक्ति मानवीय सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है, हाँ, अगर हमें मानवीय सुरक्षा स्थापित करना, उसका दूसरा सिद्धांत अभाव से मुक्ति है। ये विचारधारा मानव सुरक्षा प्राप्त करने में समग्रता दृष्टिकोण को सही मानती है और इसका तर्क है कि संकट एजेंडा को बड़ा करके इसमें भूख, रोग और प्राकृतिक आपदाओं को भी शामिल किया जाता है चाहिए, क्योंकि ये आपदाएं युद्ध से ज़्यादा भयंकर होती है। इसलिए हमें युद्ध के अतिरिक्त, जैसे कि समाज में जो भूख है, रोग है, विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां हैं या प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा करना हमारे मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए मनुष्य इन आबहाव के कारण संघर्ष और हिंसा को बढ़ावा देता है। इसलिए मानवीय सुरक्षा जब भी स्थापित की जा सकती है जब किसी देश या किसी स्थान पर रहने वाले लोगों के लिए हम उनकी भूख मिटाएं और विभिन्न जो रोग हैं उनको दूर करें और प्राकृतिक जो आपदाएं आती है जैसे बाढ़, भूकंप जैसी समस्या से लोग ग्रस्त हैं, इनको दूर करने से ही हम मानवीय सुरक्षा को स्थापित कर सकते हैं। इस प्रकार ये दो विचारधारा थी, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक था भय से मुक्ति और एक अभाव से मुक्ति। तो इस प्रकार अनेक मतभेदों के उपरांत भी इन दोनों विचारधाराओं को एक दूसरे का पूरक समझा जाता है, क्योंकि दोनों ही विचारधारा यानी दोनों ही जो अवधारणा है, इन दो अवधारणा से हम मानवीय सुरक्षा स्थापित कर सकते हैं। इन दोनों विचारधाराओं को एक दूसरे का पूरक समझा जाता है। जापान की सरकार भय से मुक्ति तथा अभाव से मुक्ति दोनों विचारधाराओं को अपने विदेश नीति में बराबर स्थान देती है और जापान की सरकार भय से मुक्ति और अभाव से मुक्ति जैसे कार्य करती है ताकि समाज में मानवीय सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम ने 1994 के इन दोनों विचारधाराओं का आह्वान कर विश्व का ध्यान आकर्षित किया और सभी विश्व के सारे देशों को इन दो सिद्धांतों को पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया। तो इस तरह से अब ये तीसरा जो है आपका भय और चिंता से मुक्ति, तो ये एक विचारधारा जो मानवीय सुरक्षा के लिए काम करता है। देखते हैं भय और चिंता से मुक्ति की अवधारणा होती क्या है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यथार्थवादी विचारधारा के प्रभुत्व ने सुरक्षा के क्षेत्र में राज्य की प्रभुसत्ता पर जोर दिया। जैसा कि यथार्थवादियों का मानना ये था कि अगर मानवीय सुरक्षा को बढ़ावा देना है, इससे राज्य की जो शक्ति है, प्रभुसत्ता है, उसे बढ़ाना पड़ेगा। शक्ति लिए संघर्ष को बढ़ावा देगा। अगर राज्य जब अपनी प्रभुसत्ता को मजबूत और शक्तिशाली बनाएगा तो उस देश के नागरिकों की जो मानवीय सुरक्षा है वो बनी रहेगी। यानी एक राज्य अपने नागरिकों की सुरक्षा जब भी कर सकता है जब वे अपनी शक्ति और अपने प्रभुसत्ता को मजबूत करेगा। राज्य का उद्देश्य स्वयं को जीवित रखना है। जब तक राज्य ये अपने आप को जीवित रखेगा और अपनी शक्ति के लिए संघर्ष करता रहेगा, इससे उस राज्य के नागरिकों की मानवीय सुरक्षा बनी रहेगी। और संघर्षपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अपनी शक्ति में वृद्धि करना, इसलिए सैन्य का महत्व भी बढ़ गया है। इन यथार्थवादी का मानना ये था कि अगर वह चिंता से मुक्ति करनी है तो उस राज्य को अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा। शासन व्यवस्था में ऐसे रक्षा संबंधी कार्यों पर अधिक खर्च किया गया जिसका संबंध मानव सुरक्षा या व्यक्तिगत सुरक्षा से था। यदि सुरक्षा की परिभाषा अर्जित मूल्यों के संकट की अनुपस्थिति में की जाती है तो इन मूल्यों के संबंध में समझौते किए जाने जरूरी है। अगर मानवीय सुरक्षा के लिए जरूरी है तो समझौते करना, तो समझौते जैसी गतिविधियों को अपनाना चाहिए। इस प्रकार की सुरक्षा के लिए राज्य कार्रवाई के साथ साथ गैर सरकारी संगठनों तथा नागरिक समूहों का हस्तक्षेप भी जरूरी है। तो इस तरह से इसके समर्थक विचार के मानते हैं कि अगर मानवीय सुरक्षा को स्थापित करना है, भय और चिंता से अगर मुक्त करना है, तो हमारे इसके लिए ज़रूरी है कि जो गैर सरकारी संगठन हैं और जो नागरिक समूह बने हुए हैं जगह जगह एनजीओ, इसको भी इनका भी हस्तक्षेप होना चाहिए, क्योंकि ये मानवीय सुरक्षा को बढ़ाने में अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। मानव सुरक्षा की अवधारणा में मनुष्य को चिंता रहित जीवन देना निहित है और इस अवधारणा के लोग मानवीय सुरक्षा ऐसी स्थापित करना चाहते हैं जिसमें मनुष्य बिल्कुल चिंता रहित रहे और मनुष्य को कोई भी चिंता ना रहे और बिना भय के अपना जीवन व्यतीत करे। मानवीय सुरक्षा की अवधारणा का केंद्र बिंदु मानव है। इन्होंने मानव को मानवीय विकास और मानवीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने सिद्धांत को प्रतिपादित किया और इसी संबंध में गांधीवादी विचारधारा भी महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से
ये हमने टॉपिक पढ़ा, इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।